नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के 251 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है भारत कोकिला कौन कहलाती हैं। दोस्तों आपको बताना है भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न दिया गया है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य या चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला दिया गया है दोस्तों विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। दोस्तों विवेकानंद स्मारक यह कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है दोस्तों दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना है दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा 8। कौन कौन सी हैं वो देश, तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये 8 देश दक्षेश के सदस्य हैं। अगला दिया गया है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अगला दिया गया है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर के संग में संपन्न होती है। दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। तो दोस्तों छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था। अगला दिया गया है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर करता है। तो दोस्तों ये 13 नंबर का आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। दोस्तों जो रेशम के कीड़े होते हैं यह सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो दोस्तों सहतूत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला दिया गया है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला दिया गया है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। दोस्तों डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। अगला दिया गया है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। दोस्तों किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। दिया गया है आगे गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया है
कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। अगला दिया गया है दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। तो दोस्तों शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। दोस्तों होम्योपैथी का संस्थापक हैनीमैन था, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों फलों को पकाने के लिए एथिलीन उपयोग में लाई जाती है। अगला दिया गया है, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है। दोस्तों 1 केबी में 1024 बाइट होती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है दोस्तों आगे 32वां क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था। दोस्तों 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून यह पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, ग्रांड ट्रैंक रोड यह दोस्तों किसने बनवाया था। दोस्तों जो ग्रांड ट्रैंक रोड जिसे जीटी रोड भी बोलते हैं, यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यहाँ पर सूरी है, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला दिया गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, 44वां क्वेश्चन दिया गया है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अगला दिया गया है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए और विटामिन ई है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। अगला है दोस्तों, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों हंसने वाली गैस
नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसको यदि कोई भी मनुष्य सूंघ लेता है तो वह हंसने लगता है। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है दोस्तों 50वां, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका 500 सेकेंड लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला दिया गया है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यह दोस्तों 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं वह दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों मोनेजाइट बालू में थोरियम धातु पाई जाती है। आगे देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, शरीर में दिया गया है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों यह थायराइड है। आगे देखते हैं। दिया गया है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? दोस्तों संसार का विशालतम स्तनधारी ब्लू व्हेल मछली है। आगे देखते हैं। दिया गया है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की थी। तो दोस्तों लैंडस्टेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दिया गया है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह यह दोस्तों स्पुतनिक 1 था और यह उस समय सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम लोग रूस कहते हैं, इसकी स्पेस एजेंसी ने भेजा था। आगे देखते हैं। दिया गया है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों डायनेमो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी या स्मृति यह दोस्तों रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं। दिया गया है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? दोस्तों रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता यह रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। अगला दिया गया है दोस्तों, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? यानी शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? दोस्तों दिया गया है 66वें क्वेश्चन में कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। दिया गया है दोस्तों, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यह दोस्तों जिप्सम से बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? दोस्तों मछलियां यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया यह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है,
किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ये आप सभी जानते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों काली मिट्टी यह कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला दिया गया है दोस्तों, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह है। यह दोस्तों भारत का कोहिनूर हीरा और दोस्तों मयूर सिंहासन यह दोनों लूट करके ले गया था, तो नादिर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिया गया है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आरावली पर्वतमाला है, आपको याद रखना है। और नवीनतम पूछे तो नवीनतम हिमालय पर्वतमाला है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? दोस्तों धरती के तल पर लगभग 71% पानी है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दिया है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यह बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला दिया गया है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह बृहस्पति है। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक यह कोसी नदी को कहा जाता है। यदि दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका एथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है, ताकि हमें पता चल जाए कि गैस लीकेज हो रही है। अगला दिया गया है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दिया गया है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है दोस्तों किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? दोस्तों बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से अलग होकर के हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दिया गया है कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? दोस्तों कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला दिया गया है दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली यह केरल राज्य से संबंधित है। अगला दिया गया है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य शैली यह तमिलनाडु से संबंधित है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, दिया गया है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला दिया गया है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। अगला दिया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे?
दोस्तों गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद की है। अगला दिया गया है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे और इन्होंने 1913 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न दिया गया है मिड डे मील योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो दोस्तों मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन और हीलियम गैसों से बने मिश्रण को गोताखोर पानी के अंदर ले जाते हैं सांस लेने के लिए। अगला दिया गया है भारतीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? दोस्तों भारतीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह है। अगला दिया गया है दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी बजाते हैं और यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे देखते हैं, दिया गया है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला दिया गया है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला दिया गया है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान यह दोस्तों कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला दिया गया है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे देखने से पहले मैं बता दूं यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? दोस्तों एक अश्वशक्ति यह 746 वाट के बराबर होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला दिया गया है पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो दोस्तों पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला दिया गया है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन था। आगे देखते हैं, दिया गया है दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला दिया गया है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी और अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है। अगला दिया गया है दोस्तों मेघदूत किसकी रचना है? दोस्तों मेघदूत यह कालिदास की रचना है। अगला दिया गया है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं। अगला दिया गया है दोस्तों डेविस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? दोस्तों मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? दोस्तों प्याज में खाद्य भाग तना है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है
श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला दिया गया है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? दोस्तों मधुबनी यह बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। आगे देखते हैं, दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट यह नेपाल में स्थित है। दोस्तों नेपाल के लोग इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा यह गोदावरी को कहा जाता है। अगला दिया गया है दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलाम संजीव रेड्डी थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कौन सी नदियां बनाती हैं? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? दोस्तों लोथल यह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। अगला दिया गया है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? दोस्तों सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला दिया गया है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? दोस्तों भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। अगला दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। अगला देखते हैं, दिया गया है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अगला दिया गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगला दिया गया है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? दोस्तों पौधे में जीवन होता है, यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला दिया गया है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम यह अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे देखते हैं, दिया गया है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। अगला दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला दिया गया है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? दोस्तों आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? दोस्तों प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को कहा जाता है, शॉर्ट में हम लोग इसे RGB कहते हैं।
अगला दिया गया है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों वायुयानों के टायरों में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो टिन व सीसा का मिश्रण होता है। अगला देखते हैं दोस्तों दिया गया है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। दोस्तों ग्लूकोमा रोग यह आंख को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वेलेंटीना टेलेस्कोवा। यह दोस्तों विश्व की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक यह दोस्तों चार्ल्स डार्विन थे। अगला दिया गया है दोस्तों सिनेबोर किस धातु का अयस्क है। दोस्तों सिनेबोर यह पाटयम मरकरी का अयस्क है। अगला दिया गया है कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों हाइड्रोजन बम यह दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला दिया गया है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों पेलाग्रा रोग यह विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दिया गया है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। तो विटामिन D की प्रचुर मात्रा होती है मछलियों के यकृत तेल में। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 3600 किलोमीटर होती है। अगला दिया गया है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में कहे तो दोस्तों 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला दिया गया है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप यह सिलिकॉन धातु की बनी होती है। दिया गया है आगे पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला दिया गया है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। आगे देखते हैं। दिया गया है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आगे देखते हैं। दिया गया है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। आगे देखते हैं। दिया गया है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है। तो पुष्कर राजस्थान में भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। तो दोस्तों पुष्कर राजस्थान आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। अगला दिया गया है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं। दिया गया है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों सार्क या जिसे हम लोग दक्षेस कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला दिया गया है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। अगला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपिल देव थे। अगला दिया गया है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए थे? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। अगला दिया गया है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। दिया गया है नेक्स्ट, रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। यदि रामचरित पूछे तो दोस्तों रामचरितमानस यह दोस्तों तुलसीदास ने लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। आगे देखते हैं। दिया गया है, पायूरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो पायूरिया रोग शरीर में दांत और मसूड़े को प्रभावित करते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों नासिक यह गोदावरी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो एन जापान की मुद्रा है। अगला दिया गया है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाली भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले थे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला दिया गया है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में 0 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आगे दिया गया है दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB यह दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक प्रयुक्त होता है। अगला देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? दोस्तों रामचरितमानस यह तुलसीदास जी ने लिखी थी। अगला दिया गया है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल यह मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट दिया गया है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब यह बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला है और यह सोनीपत में स्थित है। आगे देखते हैं। दिया गया है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत और चीन के बीच 1954 में जो समझौता हुआ था उसे हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? दोस्तों 2010 में फुटबॉल विश्व कप यह स्पेन ने जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़कवासला में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला दिया गया है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला दिया गया है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द यह टेनिस में प्रयुक्त होता है। अगला दिया गया है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। तो यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लाई हरोबा यह मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला दिया गया है, भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों रबर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के केरल राज्य में होता है। अगला दिया गया है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों कांसा यह तांबे और टिन की मिश्र धातु है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में शिक्षा दिवस यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और शिक्षक दिवस यह दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला दिया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों वर्ष 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला दिया गया है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथक यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला दिया गया है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए थे। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार यह 1961 में शुरू हुए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। दोस्तों भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला दिया गया है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। अगला दिया गया है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। दोस्तों मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। दोस्तों स्वांग यह राजस्थान की लोक नृत्य कला है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालय है। हम लोगों ने एक बार देख लिया है, भारत में 25 उच्च न्यायालय है। आगे देखते हैं। दिया गया है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। आगे देखते हैं। दिया गया है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों एक्जिमा रोग यह शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी। दोस्तों स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डेन पॉवेल ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। पेनाल्टी किक यह फुटबॉल में प्रयुक्त होता है, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला दिया गया है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, किस तापमान पर। दिया गया है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और दोस्तों सेल्सियस यह दोनों बराबर होते हैं। आगे देखते हैं। दिया गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं। दिया गया है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। दोस्तों तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदान किसकी रचना है? दोस्तों गोदान यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला दिया गया है दोस्तों, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? दोस्तों स्वाइन फ्लू बीमारी यह HINI विषाणु के द्वारा फैलती है। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दिया गया है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? दोस्तों 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला दिया गया है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है विजय स्तंभ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किन दो शहरों को जोड़ता है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन यह दोस्तों रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों अमरकंटक यह नर्मदा, साथ में दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा इसका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना यह सूरत गुजरात में लगाया था। तो यह आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों आईने अकबरी पुस्तक यह अबुल फजल ने लिखी थी। यह आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे हमारे 251 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों यह आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।